मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार योग के माध्यम से हम अपनी शाटिका पेन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे शाटिका पेन की समस्या यदि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर ही नीचे होगा, यदि मेरी सारी मांसपेशियां ऑक्सीजन के लिए क्रेव कर रही होंगी। आइए मेरे साथ करते हैं कुछ प्राणायाम के अभ्यास, बढ़ाते हैं अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल और करते हैं अपने आप को और स्फूर्तिवान, बनाते हैं अपने रोम रोम को और ज़्यादा स्वस्थ। क्योंकि महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग में चौथा सूत्र प्राणायाम का है, तीसरा सूत्र ही आसनों का है। तो उनके मुताबिक आसनों का स्तर निचला है प्राणायाम से। मेरे साथ बहुत सुंदर सा अनुलोम विलोम का अभ्यास, जिसमें मैं अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में और नासिका ग्रह मुद्रा में धारण कर लूं। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को मैं अपने अंगूठे से बंद करूं और लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करूं। फिर मैं अपनी लेफ्ट को बंद कर लूं अपनी अनामिका और कनिष्ठा से और राइट से एक्सहेल कर दूं। फिर राइट से ही इनहेल करके राइट को बंद कर दूं और फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर दूं। ये था मेरा अति सुंदर एक चक्र। अब मैं इसी सुंदर चक्र को पुनः कई बार दोहराऊंगा। और हर बार, हर श्वास में प्रकृति का शुक्राना, मुझे इतना सुंदर, इतना एफिशिएंट, इतना आज्ञाकारी शरीर देने के लिए। इस शरीर से मैं कई काम अपने सफल कर देता हूं, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ा चला जाता हूं। मेरा एकमात्र साथी मेरा ये शरीर, मेरा ये मन, मेरा ये मस्तिष्क, जो मेरे हर काम को सॉल्व करने में मेरी मदद करता है। इस शरीर के माध्यम से, इस मस्तिष्क के माध्यम से मैं अन्य कई और मशीनों को बहुत एफिशिएंटली हैंडल भी कर पाता हूं। तो प्रत्येक श्वास में महसूस करें, जब श्वास भर रहे हैं तो सकारात्मकता मेरे भीतर जा रही है, ऊर्जा मेरे भीतर जा रही है, स्वास्थ्य मेरे भीतर जा रहा है। और जब मैं श्वास बाहर फेंकूं तो सभी प्रकार की नकारात्मकता, सभी बीमारियां मेरे शरीर से बाहर की ओर जा रही हैं। जब श्वास भर रहे हैं तो खुशियां भीतर जा रही हैं, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो सभी गम मेरे शरीर से बाहर, मेरी जिंदगी से बाहर जा रहे हैं। मैं जब श्वास ले रहा हूं तो ये ब्रह्मांड श्वास ले रहा है। मैं जब श्वास छोड़ रहा हूं तो ये ब्रह्मांड मेरे साथ श्वास छोड़ रहा है। इस ब्रह्मांड का कण कण मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं इस ब्रह्मांड के कण कण से जुड़ा हुआ हूं। ये ब्रह्मांड मुझ में है और मैं इस ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड मेरा है और मैं इस ब्रह्मांड का।
प्रत्येक श्वास में सकारात्मकता। और ये अभ्यास नहीं है। ये अनुलोम विलोम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उन सभी लोगों से जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के पेशेंट हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि अनुलोम विलोम का अभ्यास कोई अभ्यास नहीं है। ये तो मात्र एक एक्सक्यूज है आपको आपके विचारों से कुछ क्षणों के लिए दूर कर देने का। यह अभ्यास केवल और केवल एक माध्यम है, एक मीडियम है कि आप कुछ समय के लिए उन नकारात्मक विचारों को त्यागें और अपनी श्वासों को देखें। श्वास लें, क्योंकि पूरा जीवन बीत जाता है पर हम गले से नीचे श्वासें नहीं लेते। पेट भर के श्वासें मानो आज तक कई लोगों ने ली ही नहीं। तो क्यों ना मैं इस अभ्यास के माध्यम से श्वास ले लूं, क्योंकि प्रत्येक श्वास तोहफा है उस ऊपर वाले का मुझ तक। प्रेजेंट है, वर्तमान में रहने के लिए एक अवसर है। और श्वासों के साथ एक फिनोमिना है कि श्वासें ना तो भूतकाल में चलती हैं और ना ही भविष्य काल में। जो भी व्यक्ति खुल करके श्वासें लेगा वो स्वतः ही वर्तमान में आ जाएगा। उसे ना भूत की चिंता होगी ना भविष्य की चिंता होगी। और इसीलिए मैंने श्वासों को प्रेजेंट कहा। अब आप प्रेजेंट का अर्थ तोहफा मान लीजिए या वर्तमान, दोनों ही सही हैं। ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है कि आप इसे क्या मानते हैं। आइए मेरे साथ लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके अनुलोम विलोम का अभ्यास छोड़ देते हैं। आते हैं कपालभाति के अभ्यास पे। एक्टिवली एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे, पैसिवली इनहेल करेंगे सिर्फ। ये था कपालभाति का अभ्यास। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध, कृपया करके इस ब्रह्मांड को
समझें। ये ब्रह्मांड आपसे क्या चाहता है, इसे समझें। ये शरीर आपको क्यों दिया गया है, इसे समझें। इस शरीर का सदुपयोग करें। इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आप लें। और अब बात कर लेते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा सेगमेंट, जिसमें मैं बात करता हूं खान पान में बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो आप अपने जीवन में अपनाकर अपने आप को सदैव स्वस्थ रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि यदि आपको शैटिका पेन की समस्या हो रही है तो आपने करना है रोजाना हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, अर्थात कूल पैक और हीटिंग को ऑल्टरनेटिवली लगाने की कोशिश। इससे आपको आपके शैटिका पेन में निश्चित तौर पे लाभ होगा। इसके साथ आपने करने हैं कोरे तिल का सेवन, क्योंकि वो आपकी हड्डियों को, आपकी लोअर बैक को, स्पाइन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेंगे। कोरे तिल आपने दिन भर में किसी भी समय पर खा लेने हैं, आपके शरीर के भीतर जाने चाहिए, क्योंकि वो एक कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग की समस्या है तो आपने करना है कैस्टर ऑयल से अपने आप को मसाज, अपनी पीठ को मसाज, या फिर आपने लेनी है कहीं बाहर से मसाज। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस होगी, और स्पेशली अपनी लोअर बैक पे। इसके अलावा जो योग अभ्यास है, आपने इस योग अभ्यास को, जो मैंने इस एपिसोड में आपको बताया है, आपने रोज़ाना ये अभ्यास इस ही सीक्वेंस से करने का प्रयास करना है। इसके अलावा खूब सारा पानी पिएंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये समस्या नहीं होगी। और पानी भी यदि कोशिश करें कि अगर गर्मियों का पूरा सीज़न नहीं है तो आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, उससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं रहेगी। क्योंकि जब वात बढ़ जाती है, ठंड हमें लग जाती है, यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है, तो भी हमें शैटिका पेन जैसी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। और जो ल्यूकवार्म वाटर होता है वो हमारे यूरिक एसिड को, ट्राइग्लिसराइड्स को, बहुत ज़्यादा VLDL को, LDL को ख़त्म करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना गिलोय की एक छोटी सी डंडी ले लें, जो डंडी आपकी पिंकी फिंगर से पतली ना हो, और आप उस गिलोय की डंडी को पानी में तब तक उबालें जब तक वो पानी आधा ना रह जाए, तब तक उबालें, और फिर उस आधे रहे पानी को आप ल्यूकवार्म हो जाने पर छान करके पी लें। इसमें आप शहद डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा मिठास चाहिए हो तो। आइए आपको बताता हूँ एक सुंदर सी मुद्रा। हम अभ्यास कर सकते हैं वायु मुद्रा का, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाने से शरीर में दर्द पैदा हो जाते हैं। तो क्या करना है, सरल सा, मैंने अपनी तर्जनी को अंगूठे की जड़ में लगा लेना है, और बाकी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को रखना है बिल्कुल सीधा। कमर गर्दन को करना है सीधा, ऊपर की तरफ खिंचा हुआ, ताकि मेरी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो और मेरे दिमाग की कॉन्शियसनेस, दिमाग की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी थोड़ी सी बढ़े। आइए देता हूं आपको एक सुंदर सा सुविचार। हम स्वयं ही अपनी वास्तविकता के, अपने स्वस्थ जीवन के, अपने आप के निर्माता है। We are the creators of our own health, wealth, love and happiness. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को इतना प्रेम, इतना स्नेह देने के लिए। हम आपके दिल की तलहटियों से आभारी हैं, और आपसे वादा करते हैं कि इस शो के माध्यम से आपके जीवन को योग से जोड़ने का कार्य हम पूरे मन से, लगन से, शिद्दत से
करते रहेंगे। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, आप बहुत स्वस्थ रहें, आपका जीवन खुशहाल रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, प्रेम बना रहे, यही मंगल कामना करते हुए आप सभी से शीश झुकाकर नमन करते हुए धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।